जीएसटी आरटीआर कंसल्टेंसी। अब जीएसटी और आरटीआर भरवाना हुआ आसान। अब आपको मिलने वाली हैं सुविधाएं जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आरटीआर सुविधा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, लोन सुविधा, हर बैंक की सुविधा, होटल किराना लाइसेंस की सुविधा, बिजली के बिल की सुविधा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की सुविधा। इन सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं आप नवाबगंज से सटे गांव रिछोला किफायतुल्लाह में, जहां खुल गया है एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जहां मिलेगा आपको हर बताई गई सुविधा का लाभ। तो हो जाइए तैयार और मिलिए ऑफिस के मालिक चांद अंसारी से। आइए हम आपकी सीधी बात कराते हैं अपने कारवां टीवी के माध्यम से ऑफिस के मालिक चांद बाबू अंसारी से इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, स्वागत है आपका कारवां टीवी में और मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। सबसे पहले जो आज त्योहार मनाया जा रहा है दीपावली, कारवां टीवी की तरफ से समस्त देशवासियों, क्षेत्रवासियों और मेरे ग्रामवासियों को हैप्पी दिवाली। और आज हम कुछ खास मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। पहले मैं बता दूं आपको कि इससे पहले हमने यहाँ जीएसटी केंद्र की जो सुविधाएं होती हैं उसका उद्घाटन हुआ था, उसके बारे में हमने आपको रूबरू कराया था। आज हम उसी मामले को लेकर जीएसटी सुविधाएं क्या क्या मिलने वाली हैं यहाँ पर जीएसटी केंद्र पर। तो आज हमारे साथ यहाँ पर जो ऑफिस के ऑनर हैं, एमडी हैं, मालिक हैं चांद अंसारी, आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिलने वाली हैं और क्या क्या काम ये अपनी फर्म के माध्यम से करवा चुके हैं। तो सबसे पहले चांद जी, आपका कारवां टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जी रियाज भाई, सबसे पहले तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। चांद जी, आपने हमारे क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। अब मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपका जो जीएसटी आरटीआर कंसल्टेंसी का जो बिजनेस है, जो ऑफिस बनाया है आपने, आप यहाँ पर क्षेत्र की जनता को क्या क्या सुविधाएं देने वाले हैं? जी, हमारे यहाँ पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है और इनकम टैक्स रिटर्न और ईबी बिल रजिस्ट्रेशन और लोन की सुविधाएं और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है। बिजली की सुविधा होती है जो, और होटल या किराने का लाइसेंस होता है वो बनाया जाता है, और पैन कार्ड की सर्विस, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक की सुविधा होती है, करंट अकाउंट वगैरह खुलते हैं। छोटे जो इस तरह के लोग हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं यहाँ, जैसे कि पेंशन वगैरह हो गई, और यहाँ पर काम होगा? हाँ, ये पेंशन का काम है। जो कस्टमर अगर आते हैं तो उनको ये मतलब सुविधा जो है मुहैया कराया जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ आपने अभी तक कितने काम कराए हैं? क्योंकि लोगों को डाउट रहता है कि किस तरीके का काम है, किस तरीके का नहीं है, तो आदमी थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो हम अपनी आवाम को ये सुनाना चाहेंगे, अपनी जो यूजर है हम उनको बताना चाहेंगे कि किस तरीके के काम अभी तक आप करा चुके हैं। जी, ये उद्घाटन जो हुआ है इसके बाद में जो मैंने रजिस्ट्रेशन करे उनके फर्मों के आपको नाम बता देता हूँ। बुंदन अली ट्रेडिंग कंपनी जो पीलीभीत में है उसका रजिस्ट्रेशन किया है, आला हजरत ट्रेडिंग कंपनी, और अपने रिछोला किफायतुल्लाह में ह्यूमन मेडिकल डिवाइस, और एमजे ट्रेडर्स, मैसर्स आरोही इंटरप्राइजेस, मैसर्स अनाया फोम, मैसर्स नूर ट्रेडिंग कंपनी। ये बहुत सारी फर्में हैं, इनका रजिस्ट्रेशन मैंने अभी हाल ही में किया है। अच्छा, इसके साथ साथ और बड़ी सुविधाएं आपकी तरफ से, आपके केंद्र की तरफ से, सेंटर की तरफ से क्या मिलने वाली हैं इस ऑफिस से? जी, लोन की सुविधा है हमारे यहाँ पर। किस तरीके का लोन प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे? मुद्रा लोन होगा या होम लोन होगा? किस तरीके का लोन होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा जाते हैं? हाँ, होम लोन भी होगा, और बिजनेस लोन आप प्रॉपर्टी पे लेना चाहते हैं तो वो भी होगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो सरकार ने मतलब आपके लिए ऑप्शन रखा है, आप मुद्रा में ले सकते हैं। जिस तरीके से हमें किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन कराना है, किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अता करने पड़ेंगे? जी, आप किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन आप कराना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड देना है और पैन कार्ड देना है, फोटो देना है, और शपथ पत्र लगते हैं उसमें, वो देना है आपको। शपथ पत्र जितने मेंबर है उसमें सभी के लगेंगे, जो कमेटी के मेंबरान होते हैं उसके लिए? जी जी, उसमें सभी के। होटल किराना और लाइसेंस, किराने का लाइसेंस अगर बनवाना हो तो उसके लिए क्या सुविधाएं होंगी, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें? ये आपको आधार कार्ड देना, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटो देना है आपको। अच्छा जी, उसके लिए किराना लाइसेंस हो या होटल वगैरह जो हमारे यहाँ पर चल रहे हैं बाईपास पे, ये लाइसेंस जो बनते हैं।
जी, किराने का लाइसेंस लगभग 4 से 5 दिन में मिल जाएगा आपको। किराने का या होटल का लेना चाहते हैं 4 से 5 दिन में मिल जाएगा। अच्छा, कोई समाज सेवी व्यक्ति है, कोई समाज की सेवा करने वाला है और वो अपने माध्यम से सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो उसमें कितना वक्त लग जाएगा? जी, उसमें लगभग 1 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि फाइल जो है ऑनलाइन यहाँ से होती है, उसके बाद में हार्ड कॉपी बरेली सोसाइटी ऑफिस में जमा होती है। उसके बाद में वो कागज़ आपके यहाँ तहसील में आते हैं, उसको एसडीएम साहब तहसीलदार के पास में मतलब फॉरवर्ड करते हैं, तहसीलदार कानूनगो के पास में, और कानूनगो साहब तहसीलदार साहब के पास, लेखपाल साहब के पास में फाइल को भेजते हैं। उसके बाद में रिपोर्ट लग के जाती है लेखपाल साहब की, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वापसी सोसाइटी ऑफिस में जाता है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। कितने समय लग जाता है कम से लगभग 1 महीने का समय मान लो। कम? और जी सोसाइटी में, और आपको अखबार में निकलवाना पड़ता है, इसलिए क्योंकि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो 15 दिन में आपत्ति वो शपथ पत्र के साथ में दर्ज करा सकता है। तो वो मतलब जो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होगा वो वहीं पर रोक दिया जाएगा, उसके बाद में जांच होगी, जो सही मतलब पाया जाएगा, उसके बाद तब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा पूरा। जैसे राजस्व से संबंधित कुछ काम होते हैं, मूल निवास आय जाती है, ये किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर, छोटी छोटी सुविधाएं होती हैं और बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं, बच्चों के स्कूल के जो फॉर्म वगैरह हैं, बच्चों की जो ऑनलाइन है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर छोटी जो है, जैसे जी हाँ, आय जाती है? स्कूल वाले बच्चों के लिए होता आय जाति और निवास प्रमाण पत्र, ये बच्चों को स्कूल में जरूरत पड़ती है, ये सुविधाएं हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाते हैं और एग्जाम फॉर्म जो ऑनलाइन होते हैं, ये सुविधा उपलब्ध है। होता है। कितने दिनों में आप आवाम को मुहैया करा देते हैं? जी, ये आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र 1 सप्ताह में हो जाता है। 1 सप्ताह में? जी 1 सप्ताह लग जाता अच्छा, जैसे जीएसटी वगैरह है और आरटीआर का काम जो है आपका, ये कितना समय लग जाता है? है। ये जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में आपको 15 दिन का समय लग जाएगा। तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? जी, अब सब काम जो है वो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता मेरे साथ। बस बहुत कुछ काम शायद रह गए होंगे, शायद वो ऑफलाइन होते हैं, अधिकतर सब सारे काम ऑनलाइन ही हो रहे हैं। अच्छा, जो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं आपके इस इंटरव्यू को, आपके इस वीडियो को, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और क्योंकि इन्होंने आपको बहुत दूर तक पहुंचाया है, और ये भी मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने ये केंद्र खोला है, उस केंद्र के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे लोगों को? अपना मोबाइल नंबर आवाम को बताइए, जनता को बताइए, हमारे यूजर्स को बताइए। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 8941956828, नवाबगंज तहसील के रिछोला किफायतुल्लाह गांव में, मंडी से पहले जामा मस्जिद के पास। तो हमारे जो यूजर हैं, जो हमारे प्यारे यूजर्स आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने कम समय में मुझे इतना काम मेरे पास आ रहा है कि मुझे कर नहीं मिलता है। बहुत काम एडवांस में रखा हुआ रहता है, लोग बहुत फ़ोन आते हैं। इससे पहले आपने जो वीडियो डाली थी उसमें मेरे पास इतने फ़ोन आ रहा, मुझे फ़ोन अटेंड नहीं कर मिल रहे थे। तो क्या कहना चाहेंगे काम के लिए? कहाँ कहाँ तक आपकी शाखाएं फैली हुई हैं? जी, मेरे पास बरेली तक का काम है, बरेली का है, पीलीभीत का है, इधर बीसलपुर का भी है, कुलड़िया का भी है। हाँ, दूसरी जगह से हमारे यहाँ पर जो है फीस जो है वो कम है। तो देखिए दोस्तों, ये थे चांद अंसारी, और आज भी चांद अंसारी जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपने ऑफिस से संबंधित जो काम था उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि कारवां टीवी के माध्यम से और चांद जो जीएसटी केंद्र के ऑनर है उनकी तरफ से दीपावली की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों की जो है जरूरतें पूरी हो सकें। और इसी के साथ सभी को एक बार फिर हैप्पी दिवाली। कैमरामैन समीर गुड्डू अंसारी के साथ रियाज गुड्डू अंसारी की खास रिपोर्ट। जय हिंद।